नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो है वो आप सबके सवाल थे कि सर बोर्ड की कॉपी कैसी आएगी, कैसा हमें वहाँ पे लिखना है, हिंदी में हमें किस तरह से लिखने पर ज़्यादा नंबर जो वो मिलने वाले हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी 2022 वाली, उसमें जो बेस्ट आंसर कॉपीज़ हैं उनका यहाँ पर मैं जो है वो एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे माध्यम आपको सबसे पहले चूज़ करना है, विषय वगैरह ये आपने इंग्लिश की परीक्षा में देख लिए होंगे। ठीक है? चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि किस प्रकार जो है वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपके पास जो कॉपी है वो इस तरह की रहती है, वो आपने इंग्लिश में देख भी लिया होगा। तो प्रश्न संख्या सबसे पहले आपको यहाँ पर लगानी है। प्रश्न संख्या के बाद में आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न फिर लगाया है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप उत्तर लिखें ही। लिखना चाहो तो लिख सकते हो और यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है ए, बै, शे, द में से इस तरह से आपको लिखने हैं। ज़्यादा जगह बीच में नहीं छोड़नी है, एक-एक लाइन बीच में आपको खाली छोड़नी है। ठीक है? तो आपके जो लगभग 12 क्वेश्चन हैं वो आपको ए, बै, शे, द वाले मिलेंगे, तो वो इस तरह से आपको करने हैं। देखिएगा किस तरह से इन्होंने लिख रखा है, सबसे बेस्ट आंसर यही रहेंगे। इस तरीके का ये जो तरीका है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। और फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है, जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है वो यहाँ पे लगानी है। फिर आपको दूसरे का मान लो पहला कर रहे हो तो पहला लगाओ और उसके जो खालिस्तान वाला जो है उसमें आप इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर 2 नंबर जो इसमें आएगा 2 नंबर जिस तरह की नंबरिंग दी गई है उसी नंबरिंग का इस्तेमाल आपको करना है। तो दूसरा यहाँ पे ये इस तरह से आपको लिखना है, खालिस्तान में जो है वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। फालतू में पूरा का पूरा प्रश्न लिखने से कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 6 प्रश्न हैं, नंबरिंग जो है वही कीजिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर देखो पिछली बार संधि वाला आया था, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो जवाब दिया है। इस तरह से आगे वाली लाइन खाली छोड़ना है, फिर यहाँ से शुरू करना है और ब्लैक पेन का भी आप यूज़ ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है आप सबके लिए। बार-बार सवाल यही आते हैं कि सर ब्लैक पेन यूज़ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो देखिए कि इस तरीके से आपको भेद वगैरह जो है वो भी लिख देने हैं सारे के सारे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो यहाँ पे है इसी में है ये समाज से रिलेटेड आ गया। ठीक है? इसके बाद में जो है मुहावरे वगैरह आते हैं, तो मुहावरों में देखिए प्रश्न संख्या लगाई और फिर यहाँ पे उत्तर लिख के सीधा मुहावरे का अर्थ है। अगर मान लो कोई वाक्य में प्रयोग करवा रहा है, तो वाक्य में प्रयोग भी आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है? फिर यहाँ पे प्रश्नों के जवाब आपको देने देखो प्रश्नों के मध्य जो 2-2 लाइन छूट रही हैं, उसमें एक तो आप लाइन खाली छोड़ दो। एक प्रश्न वाली लाइन जो है वो यहाँ पर खाली रह जाएगी। तो 2-2 लाइनें यहाँ पे खाली रह जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइनें खाली छोड़ते हो तो, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? इस तरह से इन्होंने कर रखे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा-सा लिखने में फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे भी देखो 2-4 तरीके हैं वो आपको मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे प्रश्नों के जवाब है, प्रश्नों में तो क्या समझाना है ना। एक ध्यान रखिएगा 7-8 लाइनें जब हो जाती हैं, 7-8 लाइनें देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हो गई। अगर 2 लाइनें आप और लिख देते हो तो उसके बाद में आपको पैरा चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत बड़ा आपको एक साथ नहीं लिखना है। और यहाँ पे देखिएगा क्रिया वगैरह का सवाल जो आया था वो इस तरह से इन्होंने लिख रखा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है और आगे चलते हैं, ये प्रश्न ही हैं अभी, प्रश्न ही चल रहे हैं अभी तो। ये देखिए प्रसंग व्याख्या में जब भी आप लिखें, इन्होंने थोड़ा-सा ठीक नहीं लिख रखा है इधर। मैं आपको बता दूँ कि जिस पे की व्याख्या आप कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे उसको लिखेंगे थोड़ा-सा, यहाँ पे लिखने के बाद में बीच में डॉट-डॉट लगा देंगे, डॉट-डॉट लगाएँगे और फिर लास्ट वाला भाग लिख देंगे और फिर यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग जो है वो यहाँ पे लिखना है। सिर्फ़ प्रसंग नहीं लिखना है, संदर्भ और प्रसंग दोनों यहाँ पर चीज़ें लिखनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखिएगा, फिर बार-बार नहीं कहूँगा मैं। फिर आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है? व्याख्या आपको करनी है, सिर्फ़ प्रसंग नहीं लिखोगे, वहाँ पे संदर्भ और प्रसंग दोनों शब्द लिखने हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर ये चीज़ें अपने को व्याख्या स्वरूप जो है वो कर देनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इन्होंने सीधा प्रसंग ही कर रखा है, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले संदर्भ करेंगे। संदर्भ में देखो ये चीज़ें आएगी, ये वाली लाइन जो है संदर्भ में आएगी यहाँ तक संदर्भ में आएगी और आगे वाला जो पार्ट इन्होंने लिखा है ये आएगा प्रसंग में, ठीक है? फिर आपको करनी है व्याख्या, तो आगे देखो व्याख्या भी सही को लिख रखी है ना, गड़बड़ कर में ली है ना, तो गड़बड़ का तो नंबर कटे नहीं है इसमें। छोटी-मोटी गलतियों के नंबर नहीं कटते हैं, तो ज़्यादा बड़ा अगर आपका आंसर हो रहा है तो आप पैराग्राफ ज़रूर चेंज कीजिएगा। ओ देखो, ओ है प्रार्थना पत्र, के है वही प्रार्थना पत्र है, तो इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगाइएगा। फिर यहाँ पे जो है वो लिख देना सेवा में श्रीमान जो भी है यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको लिखना है। बढ़िया सवाल आए थे पिछली बार और लास्ट में ये लिखना है, इन्होंने देखो डेट वगैरह भी नहीं लगाई है, तो डेट वगैरह सारी लिखनी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे नवसृजन को लेके शायद अच्छा, ये वाला है वो है जो अपना आता है विज्ञापन, विज्ञापन है यहाँ पे, विज्ञापन देखो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा, डिज़ाइनिंग के थोड़े मतलब इफ़ेक्ट अगले पे थोड़ा बढ़िया पड़ता है, ठीक है? उसके बाद में है अपना जो रहेगा निबंध, निबंध में मैंने सबसे पहले बताया है कि आपको सबसे पहले लिखने हैं संकेत बिंदु। अच्छा ये मार्कर रुकेगा,
संकेत बिंदु आपको सबसे पहले लिखने हैं, संकेत बिंदु। संकेत बिंदु में आपको सबसे पहले जो है जो आपके 5 बिंदु हैं वो नंबरिंग कर के आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। पहले वो लिखिएगा, लिखने के बाद में आप फिर लिखिएगा प्रस्तावना, फिर लिखना है, फिर जो इसकी शुरुआत है, जो बिंदु उन्होंने दे रखे हैं उन बिंदु को एक एक को आपको यहाँ पर लिखना है। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप कोई बिंदु लिखते हो उसके आगे कोटेशन वगैरह आपके पास में है, जैसे जल है तो जीवन है, इस तरह की कोटेशन भी आप लिख सकते हो। और लास्ट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो वहाँ पर अंत में आपको समाप्त लिखना बहुत ज़रूरी है। और जिस पेज पे आप समाप्त लिखते हो उसके नीचे वाले जितने पेज बच जाते हैं, जैसे इसमें ये पेज बच गया तो अगले ने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, तो आपको इस तरह से इसको काट देना है। ये बोर्ड ने जो है वो इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, तो इसमें आप गलती नहीं करें। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप पत्र वगैरह लिखते हो और पत्र लिखते हो तो बीच में मान लो नए पेज से स्टार्ट करना होता है, वैसे बढ़िया रहता है नए पेज से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आप ज़रूर लिख दीजिएगा क्रय प्री और ऊ, ये लिख दीजिएगा, इसका मतलब होता है कृपया पृष्ठ उल्टें। तो इस प्रकार आपकी ये कॉपी रहेगी और इस प्रकार आपको ये करना है। फिर भी मान लो कोई समस्या है आपकी तो एक क्लास और ऐड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। बहुत बढ़िया आपकी एग्ज़ाम हो, यही शुभकामना है हमारी। थैंक यू।